एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से? हाँ, वाला इधर कोई भी मैं नहीं। फेरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मैडम। मेरा सवाल ये है कि मैं ना डिजिटल क्रिएटर हूँ, तो मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे वीडियोस वगैरह दिन भर बनानी होती हैं, तो उसके लिए मेकअप वगैरह चाहिए होता है। तो फिर मैंने नमाज भी पढ़नी होती है। तो मेरा सवाल बेसिकली ये है कि क्या मेकअप के ऊपर वजू हो जाता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझसे साहब। मेकअप पर वजू हो जाता है? अच्छा, ये सवाल ध्यान से घर वाले भी सुन रहे हैं, यानी जवाब उस एतबार से हो। अच्छा, इसमें ऐसे है कि पहली बात तो कोशिश करें कि बावुज़ू रहना चाहिए, और अब मेकअप भी करना है तो बावुज़ू होकर करें। लेकिन अगर आपकी जो मेकअप की हुई उस पे ऊपर जो भी आपने क्रीम या बेस या जो चीज़ें लगाई हैं उनकी इतनी लेयर और स्किन है कि पानी उसके नीचे चला जाएगा तो वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी इतनी लेयर मोटी है, स्किन उसकी जो है वो अपनी है, मतलब एक अपनी उसकी तह बन जाती है जी, और नीचे पानी स्किन तक नहीं पहुंचता। जैसे नील पॉलिश के बारे में है कि उसकी जो कि स्किन बनती है और नील तक तह बन जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में वज़ू जायज़ नहीं होगा। नहीं होगा जी वो साहब, बिल्कुल सही है। ये जब अगर जो वज़ू के अज़ा में जितनी चीज़ों को जहाँ तक धोने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ तक अगर पानी हम नहीं पहुँचाते तो उस सूरत के अंदर वज़ू रह जाएगा। दलील इसकी क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को देखा वज़ू फरमा रहे थे, तो जल्दी से जब वज़ू कर रहे थे तो आपने देखा एड़ियाँ जो है वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वैलुल लिल आक़ाब, वैल और हलाकत है इन एड़ियों के लिए। ये हदीस मुबारक है ना। अब ये हदीस बता रही है कि अगर पानी सिरायत नहीं करेगा वज़ू वाले अज़ा तक तो ये हलाकत का बायस है, इसलिए ऐसी चीज़ को खुरच देना चाहिए और उतार के वज़ू करना चाहिए। उतार के वज़ू करना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, जो नमाज आपकी कज़ा हो गई है, किसी को ये नहीं पता है कि उसकी कितनी नमाज़ें तादाद में कज़ा हैं, और अब उसने कोई भी शख्स है वो बाकायदगी के साथ नमाज अदा करता है, तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर सकता है? देखिए, इसमें दो तरह के अफराद होते हैं। एक तो वो जिनकी बहुत चंद गिनती की नमाज़ें जो है कज़ा होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि इनको तो ये असहाबे तरतीब हैं, इनको तो तरतीब से पढ़ लेनी चाहिए, और ऐसे लोग तो खैर बहुत कम हैं। अक्सर कज़ा वाले वो हैं जिनकी तो बेहिसाब और लातदाद नमाज़ें जो है कज़ा होती हैं। ऐसे लोगों को वैसे तो जैसे मर्ज़ी पढ़े, लेकिन तरतीब जो है वो मशवरा है इसमें कि बेहतर तरतीब ये है कि हर नमाज के साथ जो है वो एक नमाज कम अज़ कम कज़ा कर लिया करे। ऐसे ही फिर जो इबादत की रातें आती हैं या इंसान को, अच्छा कज़ा नमाज है, कज़ा नमाज है, इसमें कज़ा क्या करेंगे वो? मतलब अगर उसकी ज़ोहर की कज़ा हो, या आपने कहा कि ज़ोहर की नमाज के साथ एक नमाज कज़ा कर लें, वो क्या कज़ा करेंगे? फ़र्ज़ सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ेंगे करेंगे, और इशा की नमाज में वितर भी कज़ा करेंगे। जो कज़ा है उसमें तमाम नमाज़ों में सिर्फ फ़र्ज़ जो है वो कज़ा किए जाएंगे, और इशा की नमाज की फजर की जो है वो फजर के फ़र्ज़ अदा किए जाएंगे। फ़र्ज़ अदा किए जो है वो उसको पढ़ा जाएगा, फ़ौरशुदा नमाज़ों की जो आपकी रह गई हैं, बाकी सब नमाज़ों के फ़राइज़ और इशा की नमाज के जो है वो वितर भी साथ जो है वो कज़ा किए, वितर भी कज़ा किए जाएंगे साथ। अच्छा, नियत करते हुए ना एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि सबसे पहले तो ये लाजिम है कि वो तहरी करेगा कि किस दिन की उसकी नमाज कज़ा हुई थी और किस दिन की फजर पड़ रहा है, वो सोच विचार करेगा। अगर उसे कुछ भी याद नहीं रहा, एक बंदे को काफ़ी अरसे के बाद साल 2 साल गुजर गए और कुछ याद नहीं आ रहा कि किस तरह से, फिर उसमें नियत ये करना होती है कि जो मेरी सबसे पहली फजर की कज़ा नमाज रह गई थी, मैंने नहीं पढ़ी, मैं वो पढ़ता हूँ। इस तरह से नियत कर ले तो उम्मीद है कि फिर उस तरह से उसकी नियत अदा हो जाएगी। कि नियत करना ज़रूरी होता है कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ज़ुबान से डॉक्टर साहब दिल की नियत भी चल जाएगी। हाँ, दिल से नियत करे या ज़ुबान से करे, लेकिन नियत वो करेगा कि मैं कौन सी नमाज़, कौन सी से मुराद, अगर जोहर पढ़ रहा है तो उसके साथ जोहर की नियत करेगा, असर की करेगा, लेकिन ये नियत करेगा कि सबसे पहली मेरी जो नमाज बाकी रह गई थी वो अदा करता हूँ। अगर कोई उसने नमाजें शुरू 25 बरस की उम्र में कर दी, बदकिस्मती से, वो कोई इतना भी, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह की रहमत हुई, उसने 25 बरस की उम्र में नमाज शुरू कर दी बाकायदगी के साथ, और उसको पिछले जब से उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हुई है उसको याद नहीं है, तो 12 साल से बलूगत में आ गया, कैसे वो 13 साल की वो कैसे पीछे जाएगा कि उस दिन कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी? हाँ, तारीख़ याद ना होना, तो उसी सूरत में कहा गया कि वो ये नियत करेगा जो सबसे पहली मेरी नमाज रह गई थी वो कज़ा करता हूँ, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की। फिर ये नियत करता जाएगा, फिर उसके बाद उसके बाद की, इस तरह से वो नियत करता चला जाएगा। ज़िम्नन एक मसला आ गया नियत के बारे में, गाजी साहब ने गुफ्तगू फरमाई, तो बंदा जो है वो नियत कर रहा है कि मेरी जो असर की नमाज रह गई थी कल की, मैं वो अदा कर रहा हूँ, और इत्तेफाक से मुंह से जोहर निकल रहा है, नियत ये भी असर की है,
हाँ। होता है ना बंदा हाँ जी, बेध्यानी में बिल्कुल होता है। तवज्जो में ऐसा निकल जाए तो उसकी वही जिसकी उसने दिल से नियत की है वही पड़ी जाएगी, वही जो है वो शुमार होगी। और एक और बात यहीं से एक और मसला फिर ज़िमनी आ गया जहन में, अगर फ़र्ज़ कर लें एक बंदा नमाज ज़ोहर की पढ़ रहा है सुन्नतें जी और उसने ध्यान नहीं रहा, उसने कुछ और बोल दिया ज़ुबान से, जी ठीक है, लेकिन ऐन नमाज की दूसरी तीसरी रकम उसके जहन में आ गई तो मैंने नीयत तो कुछ और कर ली थी, या बाद में उसको ये याद आ गया मैंने नीयत तो कुछ और कर ली थी, तो उसके बारे में फिर क्या हो? देखिए जहाँ तक मैंने पहले शुरू में अर्ज़ किया कि नीयत दिल के इरादे का नाम है और ज़ुबान से अदा कर लेना मुस्तहब है। अगर सिर्फ ज़ुबान से उसके निकला है और दिल का इरादा जो है वो वही है जो वो कर रहा है तो इसमें कोई बात नहीं है, वो बात अपनी नहीं नमाज जो है वो जारी अच्छा मुसब कसर अगर आप सफ़र पे हैं इसका कितना ये बहुत सारे सवाल अभी पहले रहते हैं, आपने नया कर दिया। ये चलते रहेंगे। असल में काफ़ी कसर की, चूँकि लोग ये भी जानना चाहते हैं ट्रैवलिंग लोगों की इसमें हम करते हैं कितना होगा, उसकी मकदार कितनी है और कसर का तरीका कार क्या है? मैं 2 मिनट में पहले कज़ा के बारे में कुछ बताऊं कि हमें चाहिए कि कज़ा की नमाज के लिए अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखें। ये जो कज़ाई है इसके बारे में तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम में कोई बंदा नमाज कज़ा करे। जो बंदा कज़ा कर रहा है पहले उसको देखें कि उसके 2 सूरतें होंगी, कंडीशनें। एक वो होगा जो जानबूझ के, तिरमिज़ी शरीफ की बड़ी सख्त हदीस है, देखिए ना, जानबूझ के छोड़ने वाला और भूलने वाला, गाफिल, भूलने वाला और जानबूझ के छोड़ने वाला। अब जानबूझ के छोड़ने वाला जो है वो, और एक है जिसको किसी शरी उज़र की वजह से, जिसको शरीयत ने रह गई, ये 2 कंडीशनें बनेंगी। आप गौर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अगर तुम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तक यानी बतला रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आखिरी नमाज़ों में किस तरह एक जगह पे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दोनों के कंधों पे ऐसे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका हुआ है, लेकिन नमाज के लिए आप तशरीफ़ लाएँ। इसलिए सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि कज़ा जो छोड़ रहा है वो ये तसव्वुर कर रहा है कि शायद मुझे शरीयत ने रुख्सत दी है। अब अगली बात है कि अगर किसी शरी उज़र की वजह से रह गई है वाक़अतन, मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन नाम अनिस सलाती औ नसियहा, जो बंदा सो गया है या जो भूल गया है उसमें उसका अमल दखल नहीं, इस सूरत के अंदर वो नमाज पढ़े, फरमाया फल युसल्लिहा इज़ा ज़करा, जो ही उसे याद आई है वो नमाज को उसी वक्त अदा करे। और ये जो है 10 साल 5 साल 7 साल 8 साल की नमाज, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर से ये बात नहीं तसव्वुर मिलती कि जिसने लेट नमाज शुरू की तो आपने कहा हो कि पिछली नमाजें साथ मिलाओ। अब इसके लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी तो देखना चाहिए कि वहाँ पे कैसे होता था। जैसे इंसान मुसलमान हुआ है, अब जब वो मुसलमान हुआ है तो उसकी पिछली सारी नमाजें जो हैं वो हर अमल ख़त्म हो गया। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अमर अमा अलीम था, ए अमर बिन आस मुसलमान हुए, आपको नहीं पता इस्लाम पिछली सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है। अब जिस बंदे ने नमाज बिल्कुल छोड़ दी थी और अब से शुरू की है और सालों की नमाजें रह गई हैं, उसके लिए जब हम नसूस को देखते हैं तो यही बात समझ आती है वो आज से तौबा ताइब हो जाए और पक्की नमाजें शुरू करे। पिछली नमाज के बारे में जिन्होंने कहा उन्होंने एहतियात से बात की हुई है, कुरान हदीस में दलील नहीं है। नहीं है। एक कॉलर नहीं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं मलिहा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मोहतरमा। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे नमाज पढ़ते हुए बहुत से ख्यालात आ रहे होते हैं, इधर उधर जहन चला जाता है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन सी रकत पढ़ रही थी, या फिर मैं एक्स्ट्रा रकात पढ़ लेती हूँ कभी कभार, तो फिर मैं इस सूरत हाल में क्या करूँ? हाँ ठीक है मुसब ख्यालात आते हैं बस, मतलब और भूल जाते हैं कि तरतीब क्या है, बाज़ औक़ात तरतीब भी भूल जाते हैं, बाज़ औक़ात जो रकत है उसकी जो मकदार है कि 2 है 3 है 4 है कितनी है वो भी भूल जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि नमाज़ पढ़ते हुए ख़यालात आ जाना ये बशरी तकाज़ा है, लेकिन नमाज के बारे में जो हुक्म है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया माल एहसान, नेकी क्या है, एहसान क्या है? फरमाया अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। अगर ये हजूरी की कैफियत नहीं है तो फिर कम से कम ये कर लें कि फ़इन्नहु यराका, अल्लाह तुम्हें जो है वो देख रहा है। तो नमाज तो इस तरह तसव्वुर बांध के जो है वो खुशू और खुशू के साथ पढ़नी चाहिए, तो फिर तवज्जो इधर रहेगी। लेकिन नमाज में ख्यालात आ जाना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नमाज नहीं होती। पहले तो जो है वो नमाज से पहले
औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाह पढ़ के नमाज़ शुरू करें तो कभी ख्याल है कि जो है वो ख्यालात जो है वो कभी गुमान है कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर आके ऐसा होता है तो अगर आपके साथ पहली दफ़ा ऐसे हुए है तो आप उसको रजू भी कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ होता रहता है ऐसा और हैबिचुअल है और आप होता रहता है तो फिर आप तहर्री करें। आपको जो मैक्सिमम आपके दिल में ख्याल पैदा हो रहा है कि ये कंडीशन है, मैं इस हालत में हूँ, मैंने 2 पढ़ ली हैं या 3 पढ़ ली हैं, और दिल जिस तरफ ज़्यादा माइल हो रहा है उसका एतबार करके अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर लें। सजदा साहब किस सूरत में होगा? सजदा साहब जो है वो नमाज में इस सूरत में होता है कि आप जो है फ़र्ज़ में जो है वो ताख़ीर हो गई या गलती से जानबूझ के नहीं, और या वाजिब जो है नमाज का वो आपसे रह गया, तो उस सूरत में, और वो भी सहवन गलती से जानबूझ के नहीं भूल से, तो उस सूरत में सजदा साहब होगा। लेकिन रकातें कितनी आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी इसके बाद सजदा साहब की जो है ना वो मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा